अगर आपको पता चले कि क्या महिलाएं, what do they bring to the table? Are they just different or more compassionate policy makers? तो मुझे लगता है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमने पार्लियामेंट कवर करना शुरू किया, मैंने तो 2007 में करना शुरू किया था और लिज और शीला जी तो मेरे से पहले आई हुई थी, तो हम लोकसभा की गैलरी होती थी तो वो फर्स्ट फ्लोर पे होती थी, तो पुरानी पार्लियामेंट हाउस थी, तो हम लोग के लिए ना टॉयलेट्स नहीं होते थे विमेन टॉयलेट्स, फर्स्ट फ्लोर पे यूनिसेक्स टॉयलेट्स होते थे। अगर औरतों को जाना पड़ता था, हम एज जर्नलिस्ट हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे एमपीज़ का, जल्दी से अगर हमारी शिफ्ट चल रही होती थी, हमें एमपीज़ के टॉयलेट्स के लिए यूज़ करना पड़ता, दैट वाज अ प्रिविलेज, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता था, हम लोग जाते थे, यूज़ कर लेते, आ जाते। पर कई बार होता था सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो ब्लॉकेज होती थी। हमारे लिए आप सोचिए टॉयलेट्स नहीं होते थे फर्स्ट फ्लोर पे, देवर यूनिसेक्स टॉयलेट्स, एंड हम लोग एम्पावर्ड विमेन हैं, हमारे लिए टॉयलेट्स नहीं होते थे। आप देख लीजिए इस पैनल पे दोनों के दोनों महिलाएं अभी हम नॉट कर रही हैं, बहुत सारी महिला पत्रकार इंडियन विमेन्स प्रेस कोर में जाती जी, हम लोगों के लिए टॉयलेट्स नहीं होते थे। और आप समझिए कि मैंने महिला प्रेस क्लब की मेंबरशिप ली तो मेरे सीनियर्स ने बोला था ले लो टॉयलेट्स के लिए, मैंने टॉयलेट्स के लिए ली थी। आप सोचिए हम एम्पावर्ड वुमेन हैं। कभी आप लोगों ने जो नेता वहां पे करता धरता थे उनसे इस बात सुनिए ना, हाँ, इट टुक अ वुमन लोकसभा स्पीकर इन मीरा कुमार टू गिव मी अ टॉयलेट। 2009 में एक बहुत ही खूबसूरत टॉयलेट हमारे लिए बना फर्स्ट फ्लोर पे, राज्यसभा टीवी के साइड में। और इतना सुंदर टॉयलेट था, हाँ, और इतना सुंदर टॉयलेट था, पर इट टुक अ वुमन लोकसभा स्पीकर, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। एक बार उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ जैसे थी सब एक इंटरैक्शन किया, और तब उस टाइम का हमारे लिए तो टॉयलेट्स ही नहीं है फर्स्ट फ्लोर पे। आई नेवर यूज्ड टू गो टू अ यूनिसेक्स टॉयलेट, मैं नहीं जाती थी, और हम लोग वेट करते थे कि हाँ ठीक है अभी मेरी शिफ्ट खत्म होगी, हम नीचे जाएंगे। और ये मैं आपको बहुत रीसेंट बात बता रही हूँ, ये 2009 में वो पहली महिला स्पीकर बनी और हम लोगों को वो टॉयलेट मिला। कई इश्यूज जो बड़े हैं लेकिन आइडेंटिफाई ही नहीं होते हैं। नहीं, जैसे कंपैशन की बात, एज पॉलिसी मेकर विमेन आर डिफरेंट। यस, ये नहीं बोल रही हूँ कि करप्शन कम होता है, मैं नहीं जानती हूँ इस बारे में, होता होगा बहुत चीजें महिला और पुरुषों में, करप्शन के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। एज अ पॉलिसी मेकर हाँ बहुत डिफरेंट है। मणिशंकर अय्यर, एक और छोटी सी मैं आपको एनेक्डोट बताती हूँ। मणिशंकर अय्यर जो इन्वॉल्व थे ये पूरा हमारे 73rd 74th अमेंडमेंट लाने के लिए, उन्होंने मुझे बताया, इवन रेणुका चौधरी ने मुझे बताया कि क्यों महिलाएं जरूरी हैं हमारे। बोले मैंने उनसे पूछा एक गांव में जाके कि बस का आपको, मैं गया तमिलनाडु की एक गांव में, बस का टाइमिंग क्या होना चाहिए, हमें एक बस शुरू करनी थी, बस का टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो सारी महिलाओं ने पहले ये सोचा कि मेरे बच्चे स्कूल कब जाते हैं, उस हिसाब से उस गांव तक मुझे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उनसे कोऑर्डिनेट करके महिलाओं को बस का टाइमिंग चाहिए था। जब पुरुषों से पूछा गया तो उन्होंने सोचा मेरा ठेका, शराब का ठेका कब खुलता है और कब बंद होता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ होती है। ये है डिफरेंस एक महिला पॉलिसी मेकर में और एक पुरुष पॉलिसी मेकर। महिला परिवार के बारे में सोचती है, पूरे समाज के बारे में सोचेगी, पुरुष दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे। और बहुत सारी चीज़ें तो उनको पता ही नहीं है कि ये भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। राहुल श्रीवास्तव जी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? मैं आखिरी कमेंट यही करना चाह रहा था, ये जो टॉयलेट का इशू है, परहैप्स इट शोज कि कितना एक पार्लियामेंट के अंदर एक लैक ऑफ थॉट और सेंसिटाइजेशन था। निधि ने कहा कि टॉयलेट्स का इशू, वैसे ही डिसेबल्ड जो है उनके लिए भी जो असिस्टेड एरियाज होते थे बहुत कम थे, व्हीलचेयर्स लाने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। मुझे याद है कि हमारी विमेन कोलीग्स, और जब अगर उनको टॉयलेट जाना होता था, वो शेयर टॉयलेट्स हुआ करते थे, दे यूज्ड टू आस्क देयर कोलीग्स टू स्टैंड आउटसाइड। और एक बार एक बहुत मुझे याद है इस चीज की, नीरा रडिया जब स्पेक्ट्रम एलोकेशन का केस हुआ था तो वो डेपोजिशन के लिए आई थी जब पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, तो शी वाज शॉक्ड
to find कि the loo is shared between men and women. और बहुत देर तक वो डिपोजिशन के लिए लेट हो गई। क्यों? क्योंकि जब तक मेल्स ने टॉयलेट खाली नहीं किया और वो बाहर नहीं निकल गए और 2 लोग ऑन वॉच बाहर नहीं खड़े हुए, तब तक जाकर के नीरज आडिया who had come for a deposition before a parliamentary committee, वो अंदर नहीं जा पाई। और ये एक प्रोटेस्ट का इशू था। इसके तमाम प्रोटेस्ट हुए। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब ये सरकार आई तो एक सेंट्रल हॉल का एक छोटा सा कमरा स्मोकिंग रूम हुआ करता था। और आने के बाद क्या हुआ कि सरकार आने के बाद 2014 के बाद वो अचानक कमरे को कुछ लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स के कमरा बना दिया गया। और उस कमरा बनाने के बाद जो पूरे पुरुष एमपीज और बहुत सारे जो स्मोकिंग पत्रकार थे जो वहां स्मोक कर पाते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और 1.5 दिन के अंदर वो रिजॉल्व हो गया था, जबकि पार्लियामेंट हैड टू वेट फॉर ए प्रॉपर टॉयलेट ओनली फॉर वुमेन फॉर ऑलमोस्ट 60 इयर्स। मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक दिन यूपीए की सरकार के टाइम में कैबिनेट मीटिंग चल रहे थे 64 में, तो मैं सुबह आके सीधा बाथरूम गया। बाथरूम में कोई नॉक कर रहे, मैं खोल के देखा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खड़े हैं बाथरूम के सामने। जो तब तक वो यूनिसेक्स बाथरूम था, तो एसपीजी वाले मेरे से बोला, मैं खोल के मैं जी प्रधानमंत्री तो आई सेड गुड मॉर्निंग सर। तो ही स्माइल्ड एंड ही सेड गुड मॉर्निंग। तो एसपीजी वाले ने मेरे से बोला प्लीज़ तुम्हें निकल कर, आई मीन यही था प्रधानमंत्री, ये एक हमको जाने के लिए कोई बाथरूम नहीं था। ये यूपीए के टाइम में फर्स्ट फ्लोर पे वो कमरा, जैसे इसके बाद इन्होंने जो 2 टॉयलेट है उसमें से एक महिलाओं के लिए रखा, दूसरा उन्होंने मेन के लिए रखा।